Hello my friends, this is Rishan sir and you are watching MA Civil Lectures YouTube चैनल। हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की है। मॉड्यूल नंबर 1 हमने पढ़ा चुका है, तो जिन्होंने भी अभी तक मॉड्यूल नंबर 1 नहीं देखा है उसमें हमने 69 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आई बॉल बटन पर क्लिक करके मॉड्यूल नंबर 1 देख लीजिए, देन उसके बाद कंटिन्यूएशन करिए चैप्टर नंबर 2 से मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो गाइज एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक है कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर अगर ऑल ऑफ अबव दिए होते हैं, जो भी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ अबव का आंसर मिल रहा है तो 90% चांस होता है कि वही आंसर रहेगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और उसके अंदर ऑल ऑफ अबव दिख रहा है तो बिला झिझक आप ऑल ऑफ अबव लगा दीजिए। तो क्लासिकल स्कूल, बिहेवियल स्कूल एंड क्वांटिटेटिव और मैनेजमेंट स्कूल, दिस आर द स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ क्लासिकल स्कूल्स आर ऑल ऑफ अबव, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, bureaucratic. Next question, the great thought of motivating the workers or employees for better result have come up from dash of management. तो इसका आंसर है behavioral school. Next question, the main area of quantitative and management science school are all of the above. Management science, operations management, management information system. Next question, the center of point dash is about applying management principle and processes as per unique characteristics of situation. तो आंसर है इसका contingency of school. Next question, dash is recruitment of right people at right place is an organization. तो इसका आंसर है staffing. Okay, right answer is staffing. Question number 7, level of managements are strategic, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑन डैश बेसिस ओनली फ्यू पीपल वर्किंग ऑन लोअर लेवल आर लार्जेस्ट देन टैक्टिकल लेवल। ओके, आंसर है टैक्टिकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर ऑल ऑफ द अबव, दीज आर द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। Similarly, the top level include people like all of the above. The organization included managing director, chairman and the chief executive officers, right? Then answer is all of above. Question number next 11, employee get organized due to motivation, right? किसी भी चीज़ को जब हम मोटिवेट करेंगे तब जाके वो अपना काम सही से करेगा। Next, which is the last need higher in Maslow need hierarchy? तो आंसर है इसका psychological needs. Next, they expect less but contribute more. This is a quotes. This happen in which phase? Then इसका आंसर है self actualization needs. How many needs are mentioned in Maslow's? It's called 5 needs are mentioned in Maslow needs. 5 needs. Okay. Next question है, do the proper ascending sequence down to up, मतलब हमें डाउन टू अप जाना है। तो मास्लो नीड्स के अंदर सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, स्क्रूनिटी नीड्स, लव एंड अफेक्शन, सोशल मीडिया एंड एक्चुअलाइजेशन, बिलो टू अप, डाउन टू अप। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा फूड, वाटर, शेल्टर आर डैश नीड, तो साइकोलॉजिकल नीड्स, दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नीड इन मास्लो नीड्स? तो फर्स्ट नीड इज द साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट, नीड वांट सेटिस्फैक्शन चेन इज इन्वेंटेड बाय मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ टेक्निक फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन कोर कंपनी? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कोर कंपनी, आउट स्कोरिंग इज नॉट अ टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is advantages of effective decision making? Then all are the correct. No delay, quick action, no confusion, these are the effective decision making techniques. Next, first step in decision making is recognize the problem. प्रॉब्लम को पहचानना, ठीक है, पहली डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम हैविंग फीडबैक इज क्लोज्ड लूप सिस्टम,
कोई भी कंट्रोल सिस्टम का लूप जो है वो क्लोज होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नंबर 23, हु is known as the father of scientific management, then F.W. Taylor is a father of scientific management. Now next question, who is the father of modern management? Then Henry Fayol. Next question, Frederick Taylor stressed on selecting the right people for the right job. It is a Frederick Taylor stressed statement. Now next, Fayol is suggested that organization can be subdivided into 14, 4 और 12. देन इसका आंसर है 6 एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट, हु इज़ क्रिएटेड विथ हैविंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी और हायरार्की ऑफ नीड. देन इसका आंसर है अब्राहम मास्लो. मास्लो का पूरा नाम अब्राहम मास्लो है. देन आर्य चाणक्य's Arthashastra, written in 3rd century BC, provide guideline for the policies of governance of a kingdom and people management. इसका आंसर है. Next question, 29 number, the early writings on management, the art of war, was written by Sun Tzu. The breakdown of operation in product manufacturing into small and repetitive task is recommended by Adam Smith. Next question पे आते हैं. Getting the things done from other is called management. Out of mentioned below, which is not the input of management. Input means हमें मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड करना है तब जाके आउटपुट मिलेगा. तो हमें ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल इंक्लूड करना है, टेक्नोलॉजी इंक्लूड करना है, तब जाके हमें ग्रोथ मिलेगा. ठीक है, इनपुट्स दीज आर एंड आउटपुट इज़ अ ग्रोथ. नेक्स्ट, आउटपुट मेंशन आउट ऑफ द मेंशन बिलो विच इज़ नॉट द आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट. देन टेक्नोलॉजी इज़ अ इनपुट, इट इज़ नॉट एन आउटपुट. Now next, following are mentioned few duties which is not the duty of management to do manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वालों का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, मैनेजमेंट का काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, where there is no management then that will not happen. Mature work culture. Next question, MC Gerger has given his contribution in theory X and theory Y. Next question, management is getting the things done by other is said by Mary Parker. Henry Fayol has given dash principle of management. Then 14, इसका आंसर क्या रहेगा 14. Next question, following is not the principle of management. Staffing is a not principle, it is an organizational part. Now next, position, डिजाइग्नेशन, सीनियरिटी अफेक्ट द अथॉरिटी. अथॉरिटी डिसाइड करती है पोजीशन, डेजिग्नेशन एंड सीनियरिटी. मीनिंग्स ऑफ दैट डैश इज राइट टू कमांड. इट इज कॉल्ड अथॉरिटी. अथॉरिटी इज कॉल्ड राइट टू कमांड. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अथॉरिटी इज द पावर टू एक्ट. इट इज राइट. हायर द पोस्ट, हायर द अथॉरिटी. इट इज राइट. अथॉरिटी इज राइट टू कमांड. This is also right. Then it is wrong. Authority cannot be delegated. What is second side of coin of authority? Then responsibility, right? Authority है तो उसको उतनी responsibility लेना पड़ेगा. Higher authority, higher responsibility. Now next, first step is planning is establish goal. Goal को establish करना. Next, which is the next function आफ्टर द प्लानिंग? देन ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल, ऑर्गेनाइजिंग करना है किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने के बाद. 46 नंबर, द असाइनमेंट ऑफ ईच ग्रुपिंग टू द मैनेजर विद द अथॉरिटी नेसेसरी सुपरवाइज इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजिंग? देन उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है ऑर्गेनाइजिंग के बाद करना है वो हमें आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़. what we have to do next activity, right? Then next, providing correct way of working is directing. किसी भी चीज़ को डायरेक्टिंग करना मतलब providing the next move in the right direction.
Okay, next question 49. Which statement is wrong? Then directing is not time activity. It is wrong. It is time activity. Directing is a time activity. Sorry, directing is one time activity. It is more than one time activity. Directing is more than one time activities. Now next 50 question. Dash is like a brake system in automobiles. Then question आंसर है कंट्रोलिंग. तो हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 2 के. तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.